अब आ गई बात पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक या संघटक, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो जो पर्यावरण के घटक हैं वही पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। कौन कौन भैया? पहला हमने पढ़ाया है जैविक और दूसरा हमने पढ़ाया है अजैविक। बहुत अच्छे से समझते चलिएगा, हमें लगता है कि आपको मजा तो आ रहा होगा। अब जैविक मतलब जिनमें जीव है, और अजैविक मतलब जिनमें जीव नहीं है, दैट मीन्स ये निर्जीव। अब जीव मुख्यतः आपको तीन टाइप में मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन? पहला पहला जीव जो होगा उसे हम लोग, इसको पहले दो भागों में पढ़िए। जीव दो प्रकार का होगा, स्वपोषी का पोषी, इसी को स्वयं पोषी कहते हैं, स्वपोषी और परपोषी। परपोषी, स्वपोषी या स्वयं पोषी और परपोषी। अच्छा, स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रोपस, ऑटोट्रोपस, ऑटोट्रॉप्स, इसको ऐसा ऑटोट्रॉप्स, ठीक। और परपोषी को हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स। मैं रैपिंग ऑर्डर में लिखता हूं, आप लोग उसका मतलब केवल भावना को समझिए, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ स्पेलिंग नहीं पढ़ा रहा हूं। हेट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी और परपोषी। अभी पहले स्वपोषी के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। स्वपोषी का मतलब क्या हुआ? स्वपोषी का मतलब क्या हुआ? वह जीवधारी जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते, अपना भोजन खुद बनाते हैं। और ऐसा केवल और केवल हरे पौधे होते हैं, या कह लीजिए नीली हरी शैवालें होती हैं। हरी शैवाल, इन्हीं को हम लोग प्लवक पौधे कहते हैं, प्लवक, प्लवक पौधे, याद रखिए, ठीक है ना। साइनोबैक्टीरिया, ऐसे कुछ तमाम नाम हो सकते, हरे पौधे, क्लियर। क्यों ये अपना भोजन स्वयं बनाते? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। जितने भी परपोषी होंगे उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। तो सुपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये बातें क्लियर हो गई। अब पेड़ पौधे इसमें हो गए। अब परपोषी में दो ब्रांच हम लोग पढ़ सकते हैं। एक तो जो है परपोषी कह सकते हैं और एक परजीवी कह सकते हैं, ठीक है ना। एक तो परपोषी कह सकते हैं और एक परजीवी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल याद रखिए, परजीवी और परपोषी, ये दो तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। अब परजीवी मतलब पैरासाइट, परजीवी मतलब पैरासाइट, और परपोषी मतलब वही हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है ना। अब पैरासाइट आप लोग जानते हैं कौन कौन से होते हैं भाई? जूं, खटमल, पिस्सू, अंदर अगर पेट के, पैरासाइट का मतलब ऐसे जीव जो किसी के, कोई मान लिया मेजबान, किसी के मेजबान मतलब ये मेहमान टाइप में होते हैं ना परजीवी। किसी के मान लिया किसी को जू पड़ गया तो जू मेहमान है, और जिसको पड़ गया वो मेजबान है। तो उसके शरीर के अंदर भी रहते हैं, शरीर के बाहर भी रहते हैं, और इनको ये वही रहते हैं वही खाते हैं, ठीक है ना। तो इनके ऊपर एक गाना याद रखिए कि जीना यही मरना यही, इसको छोड़ के जाना कहाँ, मतलब जीना यहाँ मरना यहाँ, इसको छोड़कर जाना कहाँ। कि वहीं खाएंगे, वहीं पर भोजन प्राप्त करेंगे, वहीं निवास बना लेंगे, पैरासाइट जो होते हैं। और जो परपोषी होते हैं ये जो है भोजन प्राप्त कर लेते हैं और फिर इनसे वहां रहने को, मतलब जैसे मनुष्य हो गया और जंतु हो गए, ये सब परपोषी में आते हैं। तो मैंने एक समझाने के लिए यहाँ पर आपको बता दिया, परपोषी में से दो टाइप करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब जो शरीर के अंदर रहता है उसका नाम फीता कृमि, आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकता है फीता कृमि कि शरीर के अंदर कौन रहता है, फीता कृमि हो गया, बाहर जू, मल, पिस्सू, ये सब चीजें, तो परपोषी हो गया। अब इसी परपोषी को हम लोग पढ़ने के उद्देश्य से और बांटते हैं, क्या बांटते हैं? परपोषी का मतलब हम लोग कहते हैं उपभोक्ता, कहते हैं उपभोक्ता परपोषी। और जो स्वपोषी होते हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं उत्पादक।
फिर बात आ गई कि उत्पादक कौन होगा, तो उत्पादक वह होंगे जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा, यानी कि जो भोजन को बनाएंगे। और उपभोक्ता कौन होगा, जो भोजन को खाएगा, वो उपभोक्ता हुआ। तो चाहे परपोषी कहो चाहे उपभोक्ता कहो, चाहे उत्पादक कहो चाहे सुपोषी कहो, दोनों बातें एक ही हैं। एकदम क्लियर। उपभोक्ता, अब इस उपभोक्ता में हम लोग आगे पढ़ेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो जैविक में हम लोगों ने 3 भागों में अब होगा क्लियर, उत्पादक, उपभोक्ता और एक और आगे हम लोग पढ़ेंगे अपघटक। क्या पढ़ेंगे, अपघटक। ये 3 चीजें हो गई। तो मैं इसको फिर से अगले पेज पे बना के दिखाता हूं। हमने क्या पढ़ा, जैविक में हम लोगों ने क्या पढ़ा, जैविक में हम लोगों ने पढ़ा पहला क्या क्या, पहले पढ़ा उत्पादक, दूसरा हमने पढ़ा उपभोक्ता और तीसरा हमने पढ़ा अपघटक। ये 3 होते हैं। अब इन्हीं उत्पादकों को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं भैया, बोलो, स्वपोषी, ऑटोट्रॉप्स। उपभोक्ता को, उपभोक्ता तो और अपघटक, ये दोनों किस में आ जाएंगे, परपोषी। परपोषी में दोनों आ जाएंगे, उपभोक्ता और अपघटक, दोनों परपोषी। भाई अपघटक भी अपने भोजन के लिए दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर होता है, भले ही मृत शरीरों पर निर्भर होता हो, अलग मैटर है, लेकिन होता तो ये दूसरों पर ही है। तो अपघटक भी क्या हो जाएगा, परपोषी में आ जाएगा, और सुपोषी और उपभोक्ता भी परपोषी में आ जाएगा। तो परपोषी में 2 चीजें, उपभोक्ता और अपघटक, और सुपोषी में एक उत्पादक। तो ऐसे अगर पढ़िए तो आप जैविक घटक को 3 खंडों में तोड़कर पढ़ सकते हैं। अगर इधर से पढ़िए तो आप जैविक घटक को 2 खंडों में तोड़कर पढ़ सकते हैं, सुपोषी और परपोषी। इधर से पढ़ेंगे तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक कौन होंगे आपके, मैंने बताया हरे पेड़ पौधे, दोहरा देता हूं, हरे पेड़ पौधे, नीली हली शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, जो भी चीजें आप याद जानते हैं। उपभोक्ता में कौन होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, अभी बताता हूं, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। और अपघटक में, अपघटक में आप जानते हैं कौन कौन, मृत जीवी और मृत भक्षी। अभी क्लियर कर देता हूं यहीं पर, ये मृत जीवी और मृत भक्षी जो है अगले मतलब टॉपिक में जब भी आएगा मैं क्लियर करूंगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हम लोग हो गई, यहां पर हम लोग जान गए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्या है, तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अब दूसरा पार्ट हमने बताया था आपको, यहाँ यहाँ दूसरा बताया था कि अजैविक क्या होते हैं। तो है मैंने बताया था कि जो है पारिस्थितिकी इकोसिस्टम के 2 घटकों को हमने बांटा, एक जैविक और एक अजैविक। जैविक में क्या, स्वपोषी, परपोषी। स्वपोषी में तो उत्पादक अकेले, और परपोषी में उपभोक्ता और अपघटक, ये मैंने आपको बताया, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है ना। तो अब हमको पढ़ना अजैविक। तो अजैविक में चलते हैं, थोड़ा बांट के देख लेते हैं जैविक घटक। अब अजैविक घटक में, तो अजैविक घटक में वो आएंगे जिनमें जीव नहीं होता, जीव नहीं होता है। तो सबसे पहले कौन, पहले कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक में क्या आएगा भैया, कार्बनिक में आएगा जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, शर्करा या ग्लूकोज जो भी आप कहिए, लिपिड्स, यूरिया, ह्यूमरस, क्या जो है ह्यूमस, है ना। और अकार्बनिक में क्या आएगा, अकार्बनिक में आपका आएगा क्या भैया बताइए, जल, लवण और क्या, ऐसे जो। अब इसी में ब्रांच और होता है, उसे कहते हैं हम लोग भौतिक, कहते हैं भौतिक में क्या आपके हो जाएंगे भैया, भौतिक में हो जाएंगे आपके ऊर्जा, प्रकाश, ताप, वायु। तो पूछेगा कि कौन सा कार्बनिक है, कौन सा अकार्बनिक है, कौन सा जो है आपका भौतिक है, या कौन जैविक है, कौन अजैविक है। ये 3 ब्रांच आप लोग बांट के मैंने बताया, तो इसे बांट के आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो ये जैविक और अजैविक हुए, कार्बनिक और अकार्बनिक मैंने आपको बांट करके अच्छे से बता दिया। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ बात करना चाहते हैं
इस ब्रांच पर चलते हैं। स्वपोषी को तो हमने समझाया क्या होते हैं, तो मैं फिर से बताता हूं एक बार। स्वपोषी का मतलब क्या? उत्पादक। उत्पादक, उत्पादक में कौन होगा? हरे पेड़ पौधे, अगर स्थल है तो, और जल है तो क्या होंगे? शैवाल, नीली हरी, हरे पेड़ पौधे और ये जल, क्योंकि दोनों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की घटना घटित होने के लिए, प्रकाश संश्लेषण की घटना घटित होने के लिए क्या आवश्यक है भैया? क्लोरोफिल आवश्यक। इन दोनों में पाया जाता है, यानी कि उत्पादक वही होंगे जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा। अब प्रकाश संश्लेषण तो आप लोग जानते ही जानते हैं, ना जानते हो तो मैं बताऊं भैया। ये मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और प्लस जल, ये दोनों मिलकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, क्या क्लोरोफिल जिसमें होगा उसकी उपस्थिति में क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन बनाएंगे और ग्लूकोज बनाएंगे। मुख्यतः आप लोग मोटा मोटा याद रखिएगा, क्या बनेगा? जो है ये दोनों मिल करके जो है क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन बनाएंगे, ग्लूकोज ग्लूकोज बनाएंगे। ऑक्सीजन तो ब्रह्मांड में निकल जाती है, हम लोग सांस लेते हैं, और ग्लूकोज को हम लोग खा लेते हैं फलों के रूप में। तो प्रकाश संश्लेषण हुआ। अब इसमें याद रखिएगा, एक प्रश्न पूछता है किसका अपचयन होता है, किसका उपचयन होता है। तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है अपचयन होता है। ये डायरेक्ट में प्रश्न ही पढ़ाता हूं। और H2O का क्या होता है? उपचयन होता है। ये प्रश्न पूछता है किसका अपचयन होगा और किसका उपचयन होगा। तो अब ये अपचयन और उपचयन क्या है, ये किसी और क्लास में समझिएगा। यहां पर आप जो है अपने प्रश्नों के दृष्टिकोण से मैं आपको बता रहा हूं। तो CO2 क्या है? ये जो है अपचयन होगा, और H2O का क्या है? उपचयन होगा। ये दोनों बातें आप लोग क्लियर कर लीजिए। तो उत्पादक, हरे पौधे, स्वपोषी, क्लोरोफिल, ये पूरा हमने पढ़ा दिया। कोई भी दिक्कत होने वाली चीजें इसमें नहीं है, ये बातें आप लोग समझ गए। अब आगे चलते, अब बात आ गई जो स्वपोषी उत्पादक, अब आ गई परपोषी। और परपोषी में हम लोग पहला पढ़ेंगे, यानी कि परपोषी का मतलब दो भागों इसमें बांटेंगे हम लोग। क्या? एक तो होगा उपभोक्ता, और एक क्या हो गया? अपघटन। उपभोक्ता को हम लोग पहले देख लेते हैं। आइए, उपभोक्ता को हम लोग पहले देख लेते। उपभोक्ता माने उपयोग करने वाला, खाने वाला। तो जो अभी उत्पादकों ने बनाया था उपभोक्ता भी खाएंगे, ठीक है ना? क्या खाएंगे? तो उपभोक्ता में आते हैं पहले प्राथमिक उपभोक्ता। क्या आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? वह जीव, वह जीव जो उत्पादकों को खाते हैं, या यूं कहूं वह जीव जिनका भोजन पेड़ पौधे घास ये सब चीजें होती हैं, उनको हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। वह जीव जो हरे पौधों को, झाड़ियों को या घास को खाते हैं, उनको हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग बताइए, चरने वाले पशु, चरने वाले पशु कौन भैया? सिर्फ बकरी, गाय, और क्या हो सकता है? बकरी, गाय, खरगोश, ऊंट, हिरण, टिड्डा, चूहा, ये सब चीजें तो याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से बोल दूं क्या? बकरी, खरगोश, ऊंट, गाय, हिरण, टिड्डा और चूहा। द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहेंगे? द्वितीयक उपभोक्ता वह उपभोक्ता होंगे जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को खाते, वो हो सकता है वो जो है घास को भी खा लेते हो, या झाड़ियों को खा लेते हो, या पेड़ जो है ऐसा कुछ हो सकता है, में भी कुछ जानवर मिल सकते हैं। लेकिन खास करके द्वितीयक उपभोक्ता में मांसाहारी आते हैं। कौन आते हैं? मांसाहारी आते हैं। मांसाहारी का मतलब इसको खाएंगे, ये प्राथमिक उपभोक्ता को खाएंगे। और प्राथमिक उपभोक्ता क्या खाएगा? हरी घास खाएगा। तो द्वितीयक उपभोक्ता वह होते हैं जो शाक भक्षी, इनको शाक भक्षी कहेंगे ना। प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी, शाकाहारी या शाक भक्षी कहते हैं।
यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता वह होते हैं जो शाकाहारियों को या प्राथमिक उपभोक्ता को या शाक भक्षियों को खाते हैं। शाक भक्षी या शाकाहारी का मतलब जो शाक खाते हो, हरे पेड़ पौधे खाते हो, झाड़ियां आदि खाते हो, उनको कहते हैं। कई बार मैं उसी बात को रिपीट कर दे रहा हूं इसलिए कि भूले ना, इनको मांसाहारी कहते हैं। अब जैसे देखिए इसमें, जैसे देखिए जो आपका हिरण है वो शाकाहारी है, और हिरण को भेड़िया ने खा लिया तो भेड़िया क्या है, मांसाहारी है। तो भेड़िया द्वितीयक उपभोक्ता हो गया और हिरण प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। जैसे चूहा है, चूहा घास फूस खाता है बेचारा, और चूहे को बिल्ली खा गई, तो बिल्ली क्या हुई, द्वितीयक उपभोक्ता हुई, और चूहा आपका प्राथमिक उपभोक्ता हुआ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है एकदम, ठीक है ना। मान लिया कोई शाकाहारी मछली है, उसको मांसाहारी मछली खा गई। मान लिया खरगोश है, उसको कोई और खा गया, खरगोश जैसे मान लिया जाए, और खरगोश को कोई और खा गया, तो खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता है और जो उसको खाया वो द्वितीयक उपभोक्ता। तो द्वितीयक उपभोक्ता मतलब मांसाहारी, और प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब शाकाहारी या शाक भक्षी। आगे चलते हैं। अब तीसरा आई बात तृतीयक उपभोक्ता। तो तृतीयक उपभोक्ता जो ऐसे जीव होते हैं जो शाकाहारियों को भी खा लेते हैं और मांसाहारी को भी खा लेते हैं। दैट मीन्स जो प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा लिए और द्वितीयक उपभोक्ता को भी खा, दोनों को खा लेते हैं, तृतीयक कहलाते हैं, जो है उपभोक्ता कहलाते हैं। इनको हम लोग सर्वाहारी कहते हैं, या यूं कहो कि सर्वभक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वभक्षी। जैसे मनुष्य, मनुष्य है भैया, ये मूली गाजर सरसों खा लेता है, और ये जो है मांस को भी खा लेता है, जो है बकरी भी खा लेगा, कुछ लोग तो खरगोश भी खा लेते हैं, सब खा लेते हैं। खाने वाले तो कुछ भी खा लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता है क्या क्या खा लेंगे, जो पाए सब सांप गोजर बिच्छू सब खा लेते, खाने वाले इतने खतरनाक होते हैं, ठीक है ना। तो तृतीयक उपभोक्ता में आएंगे। सर्वभक्षी, कुछ भी खा लो, सब भक्षण, आ जाओ सबको खा लेना है, ठीक। तो ये पूरा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता, ये चीजें हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दी। अब तीसरी बात आती है इसमें उपभोक्ता के बारे में, आप घटक। तो अब घटक में हम लोग दो पार्ट पार्ट कर पढ़ सकते हैं। क्या पहले पढ़ सकते हैं, अब घटक में पहले पढ़ते हैं मृतजीवी। मृतजीवी, इसी को आप लोग मृतोप भी लिख लीजिए, तोप। ये कौन कौन से मृतजीवी, ऐसे कवक बैक्टीरिया या जीव हैं जो मृत शरीर को खाते हैं, उनको सड़ाकर गलाकर वियोजित कर कर तोड़कर उनको खाते हैं, ठीक है ना। जैसे कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता यानी कि मशरूम, ये सब क्या में आएंगे, ये सब मृतजीवी में आएंगे, कुकुरमुत्ता हुआ, मशरूम हुआ वगैरह। और एक होता है क्या, एक होता है मृत भक्षी। मृत जीवी को आप कह सकते हैं सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट। और मृत भक्षी को आप कहेंगे क्या, स्कैवेंजर, स्कैवेंजर्स। अब इन दोनों में अंतर होता है, लेकिन मृत जीवी जो होते हैं ये चीजों को सड़ा कर गला कर खाते हैं, और जो मृत भक्षी होते हैं डायरेक्ट नोच नोच खाते हैं। देखो मृत शरीर पड़ा है, अब गिद्ध आएगा, गिद्ध आएगा तो ये नोची नोच तो खाई, तो गिद्ध क्या है, मृत भक्षी है, इसके वेंजर्स है, लकड़बग्घा हुआ, गिद्ध हुआ, ये सब चीजें। अब मैं आपसे पूछूं कि कुत्ते क्या होंगे, कुत्ते भी तो एक प्रकार का मृत भक्षी ही हो जाएगा, क्योंकि कुत्ता भी तो मांस को नोच नोच के खा लेता है, मरे हुए जानवरों को खा लेता है, कुत्ता भी इसी में आ जाएगा, मृत भक्षी ही हो जाएगा। अब घटक हो गए क्लियर, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सारे पार्ट को आपने पढ़ लिया। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम लोग अजैविक चीजों को पढ़ेंगे। अच्छा हाँ, एक प्रश्न यहाँ पर और आता है, वो भी आपसे कई बार पूछा गया है। प्रश्न ये पूछा गया है कि प्रीडेटर्स क्या होते हैं, प्रीडेटर्स, कई बार इनको पूछा गया है। प्रीडेटर्स किसे कहते हैं, डेटर्स। तो वे जीव जो शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको प्रीडेटर्स कहते हैं, याद रखिएगा। वे जीव जो शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको प्रीडेटर्स कहा जाता है। अब कुछ प्रश्न मैं बोलता रहता हूं, उनको सुनते रहिएगा। प्रकृति का मेहतर किसे कहते हैं,
तो प्रकृति का मेहतर किसे कहेंगे? प्रकृति का मेहतर इन्हीं आप घटकों को कहा जाएगा, डिकम्पोजर्स जो होते हैं इन्हीं को प्रकृति का मेहतर कहते हैं, क्योंकि ये साफ सफाई करते हैं। क्लियर? अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जो है आपसे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाएगा कि उपभोक्ताओं के अंदर कौन सा गुण होता है, तो कहोगे परपोषी का गुण होता है। बस इतनी सी जो है बातों को याद रखिएगा। ये महत्वपूर्ण क्लास रही है, हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। और यदि मित्र आपको समझ में आया है, प्लीज थोड़ा सा हेल्प करके क्लास को शेयर कर दीजिए अपने किसी एक मित्र के पास, 1 शेयर, ज्यादा नहीं, 1। और अगली क्लास लेकर मैं जल्द ही हाजिर होऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।